मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक पेपर 2022-23 में। अभी 9 तारीख को होने वाला सामाजिक का पेपर, सामाजिक विज्ञान का पेपर हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये आपके यही के यही, यदि क्वेश्चन सेट बी आपके यहाँ होता है आपके स्टेट में, तो आपके स्टेट में यही का यही क्वेश्चंस पेपर पूरा आने वाला है। तो आप इस वीडियो को एकदम पूरा देखिए, इसमें सॉल्यूशन भी मैं साथ में लेके आया हूँ, तो आप इस सॉल्यूशन को भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने कुछ जो आपके पिछले पेपर्स हुए हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उनके सॉल्यूशन भी देख लीजिए कि कहाँ पर आपने गलती की थी और कितने नंबर आपके आ सकते हैं। तो चलिए हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे की टाइमिंग है आपको। कुल मुद्रित जो पृष्ठ होंगे आपके 8 पेज का ये पेपर होगा, है ना, जिसमें 75 नंबर की आपकी टोटल 75 नंबर का पेपर रहेगा। अब इसमें ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को आप पढ़ लीजिएगा। तो हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए वैकल्पिक क्वेश्चनों से, प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है क्या? गन्ने से शक्कर बनाना, बैंकिंग, मकान निर्माण करना या मछली पकड़ना। तो प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधि है वो ऑप्शन आपका द नंबर है, मछली पकड़ना। अगला क्वेश्चन देखिए वैकल्पिक ही पूछा गया है, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? समाजवादी, लोकतंत्र, राजतंत्र या अराजकता। तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन द अराजकता। अराजकता सरकार का सबसे कौन सा बेहतर है, तो यहाँ पर जो है अराजकता रूप जो है बेहतर है। अगला देखिए, अगला है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो साबरमती स्थापना 1915 में, 1917 में, 1916 में या 1920 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बा 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, 1916 में। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु कौन सी है? जो भारत में सबसे ज़्यादा आयात की जाती है वो वस्तु कौन सी है? खनिज तेल, मशीनरी, रसायन या कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आ नंबर, खनिज तेल। खनिज तेल सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या केरल। एक बार फिर से अच्छे से बता दूं, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या केरल। तो सही जवाब है केरल। अगला क्वेश्चन है छठवां, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटा अनाज, चना या कपास। तो इसका सही जवाब है चना। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो रिक्त स्थान पूछे गए हैं। इसमें दूसरे प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो रिक्त स्थान है, भूमिगत जल खालिस्तान साधन का उदाहरण है। तो नवीनीकरण साधन, नवीनीकरणीय साधन का आपका उदाहरण है। बेल्जियम खालिस्तान का एक छोटा सा देश है, यूरोप का, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। कपास खालिस्तान का पहला प्रतीक है, किसका प्रतीक है? पहला, नए युग का पहला प्रतीक है कपास। चौथा खालिस्तान देखिए, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। पांचवा है, 3/4 धरातल खालिस्तान से ढका हुआ है। तो जल से ढका हुआ है, 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। अगला है, भारत में सड़क जाल लगभग खालिस्तान किलोमीटर है। तो कितना? 56 लाख किलोमीटर में ये जो सड़क है उसका जाल बना हुआ है लगभग में। तीसरे क्वेश्चन में देखिए सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, सही जोड़ियाँ के आंसर भी लेके आए हैं। देखिए 6 नंबर की, अभी तक के जो क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के थे, ये भी 1 ही नंबर का ही, एक जोड़ी 1 नंबर की है। देखिए नेपोलियन की हार
इसका सही जवाब है 1815। तो ये इसका हो जाएगा। महामंदी यंग यूरोप, महामंदी यंग यूरोप। कपास महाराष्ट्र में कपास होता है। बर्न होता है आपका, सॉरी गलत बता दिया मैंने। नेपोलियन की हार ये आपका 1815 है। मंदी महानदी होगा शायद, हाँ ये महानदी, ये महामंदी है। पहले का तो आपको पता चल ही गया है ना, ये अभी पता चल रहा है। नेपोलियन की हार 1815। महानदी 1900, महानदी है ये 1929, ये उसकी लंबाई है। कपास का है महाराष्ट्र। बर्न का है ये यंग यूरोप। और चाय, असम की चाय है प्रसिद्ध। और कांडला ये गुजरात में है। कांडला एक आपका नृत्य होता है। अगला देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर चौथे में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसका, मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? मानस बाघ रिजर्व, बाघ जो बाघ होते हैं, मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो असम में है ये। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वार्षिक के लिए भी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये आपका आनंद मठ लिखा हुआ था। बेल्जियम की राजधानी क्या है बताइए? तो ब्रसेल्स, इसकी राजधानी है ब्रसेल्स। चौथा है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है तृतीय क्षेत्र का। पांचवा है, लॉर्ड वायरन कौन था? लॉर्ड जो वायरन था वो कौन था? तो अंग्रेज कवि था एक जी। लॉर्ड वायरन एक अंग्रेज कवि था। जैसे अपने हिंदी कवि होते हैं ना, ऐसे ही वहाँ के अंग्रेज कवि थे ये। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना था? मतलब उसको स्वतंत्रता कब मिली थी? वो 1948 में। अब उनको मिली थी 1947 में, 1 साल बाद उनको स्वतंत्रता मिल गई थी। अगला देखिए, सत्य क्वेश्चन आपके ये पूछे गए हैं 5वें क्वेश्चन में। पहला है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। ये सही जवाब है आपका। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस, टिक्को हैं। तो ये सही है क्या? नहीं है, ये सार्वजनिक थोड़ी है, ये पर्सनल है। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। नहीं, गलत हो गया ये। किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये भी गलत है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। ये सही है, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी। यह सत्य है। अब हम 2-2 नंबर के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। 2-2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? अगला है, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। कॉर्न लॉक क्या था ये बताइए। अथवा क्वेश्चन है इसका, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र तथा धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी थीं? 8वां है, बेलम क्या है? अथवा क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग कौन था? एक मुद्रण क्रांति में उनका योगदान बताइए। गुटेनबर्ग कौन था और मुद्रण क्रांति में उनका योगदान क्या था? विनिर्माण क्या है? अथवा है, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। मृदा पाई जाती है। अभी आगे भी है। इस पर प्रमुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? जो काली मृदा होती है उस पर कौन सी फसल होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। अथवा क्वेश्चन है देखिए, बांगर क्या है?
खादर और बांगर जो होता है ना, तो बांगर भूमि के बारे में पूछा गया है। 11वां, भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसल कौन कौन सी हैं, ये बताइए। अथवा क्वेश्चन है, रबी तथा खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, कोई दो। रबी और खरीफ की दो। 12वां, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण दीजिए, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का। सेवा क्षेत्र क्या है। 13वां देखिए, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वार्षिक के लिए। नगद और व्यापारिक फसलों से आप क्या समझते हैं, बताइए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वार्षिक के लिए भी, और ये तो अभी तो आया ही आया है। संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार के साथ साथ बढ़ रहे हैं। स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। जमशेद जी भोये कौन थे, जमशेद जी भोये कौन थे। अथवा है इसका, 1840 के दशक के बाद रोजगार के साधनों के बढ़ने का क्या कारण था। औद्योगिक, अगला है 16वां, देखिए क्वेश्चन 16वां, औद्योगिक मजदूरों से आप क्या समझते हैं, अथवा श्रम विभाजन क्या है। 17वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ, अथवा पंचांग से आप क्या समझते हैं। 18वां है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 18वें का अथवा है, वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है, वन जो है पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। एकात्मक शासन के दोष बताइए, एकात्मक शासन क्या है। अथवा देखिए, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। मुद्रा के प्रमुख 3 कार्यों की व्याख्या कीजिए। एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए। एटीएम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में अंतर बताइए, ये वार्षिक के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी तो आया ही है। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, जो भारत के लोग थे रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, आखिर क्या कारण था, वो कारण लिखना इसमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दल व्यवस्था क्या है, उनके महत्व को समझाइए या बताइए। भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो ये था आपका 10वीं का सामाजिक पेपर का अर्धवार्षिक पेपर, जो आपका अभी 9 तारीख को पूछा जाने वाला है। तो ये आप यदि पेपर अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये सेट बी है, आपके यहाँ सेट यदि बी आता है तो ठीक है, नहीं तो आपका पेपर चेंज भी हो सकता है। तो आप इस पर 100% विश्वास ना करें, समझ गए, क्योंकि ये पेपर आपका सेट वाइज मिल रहा है, सभी हर स्टेट में सेट वाइज मिल रहा है। तो एमपी के जितने भी स्टेट हैं उनमें अलग अलग सेट हर स्टेट और जो ज़िले हैं ज़िले वाइज ये होता है। तो इनको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। और इसमें जो वैकल्पिक क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वार्षिक के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप तैयार तो इनको अच्छे से कर ही लीजिए, क्योंकि आपके इसमें तो आएंगे ही आएंगे, और साथ ही साथ वार्षिक के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि वार्षिक के लिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप देख सकते हैं ये अपना पेपर था, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 सामाजिक का पेपर। एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों।